हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कॉन्टीन्यूटी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब सुबह मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कॉन्टीन्यूटी का और एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। चेक द कॉन्टीन्यूटी एट x इक्वल्स टू ज़ीरो। आपको फंक्शन गिवन है, ज़ीरो पर कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन की दो वैल्यूज़ हैं बेटा, साइन 2x ओवर साइन 3x। x इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और जब आप x इक्वल्स टू ज़ीरो लेंगे तो वैल्यू आएगी 2। तो फंक्शन जो भी गिवन है उसको लिख लो आप। f(x) था, x इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस ज़ीरो पे वैल्यू है 2, मीन्स f ऑफ ज़ीरो 2 के इक्वल है। तो हमें चेक करना है कॉन्टीन्यूअस होगा या नहीं होगा फंक्शन। तो देखिए हम कैसे करेंगे सॉल्व। वही डेफिनेशन है। सबसे पहले f ऑफ ज़ीरो लिख लिया मैंने, किसके इक्वल है बेटा, 2 के इक्वल है। अब आप लिमिट लीजिए। नाउ लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो f(x) की वैल्यू पुट कर दो, साइन 2x अपॉन साइन 3x। मैंने आपको नोट बताया था, अगर लिमिट ज़ीरो को टेंड करे तो साइन x बाई एक्स 1 के इक्वल होगा, लेकिन उसमें एंगल होना चाहिए सेम। अब न्यूमरेटर में एंगल है 2x और डेनोमिनेटर में है बेटा 3x, तो हमें एंगल सेम लेके आना है नीचे भी। तो जैसे साइन 2x है, अगर डिवाइड में 2x आ गया तो लिमिट 1 बन जाएगी। इसमें साइन 3x है, डिवाइड में 3x आ जाए तो ये लिमिट भी 1 हो जाएगी। तो बेटा हमने क्या किया, न्यूमरेटर को 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड, और डेनोमिनेटर को 3x से मल्टीप्लाई 3x से डिवाइड करने का और मल्टीप्लाई करने का रीज़न ये है ताकि ये लिमिट 1 हो जाए। तो साइन 2x बाई 2x, x 0 को टेंड कर रहा है 1 हो जाएगा। साइन 3x अपॉन 3x, बेटा लिमिट 0 को टेंड कर रही है, ये भी 1। तो क्या बचेगा, 2x अपॉन 3x, x से x कैंसिल, क्या आएगा रिजल्ट 2/3। तो लिमिट क्या आ गई 2/3, लेकिन f ऑफ ज़ीरो क्या था बेटा, 2 के इक्वल। दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। हेंस f(x) इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। क्लियर, बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसके बाद डेटरमिन वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है बेटे। किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू। सो दैट f(x) दिया हुआ है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। ये वैल्यू 3 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखो। f ऑफ 3 कितना है, k। आप लिमिट सोल्व कीजिए। कॉन्टिन्यूअस गिवन है इस क्वेश्चन में, तो हम लिमिट वाले पार्ट को f ऑफ a के इक्वल रख देंगे, तो हमारी k की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पुट कर दो। इसमें ध्यान से देखो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 को लिख दो 6 का होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओपन कर दो तो बेटा x माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। x को 3 पुट करो तो क्या वैल्यू आ गई 12। फंक्शन कैसा था, कॉन्टिन्यूअस। तो लिमिट किसके इक्वल होगी, f ऑफ a। दोनों को इक्वल रख दो तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, 12। क्लियर, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। इस बार 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपको। तो बेटा f ऑफ 0 क्या गिवन है, 8। लिमिट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 4x बाई 2 क्या आ जाएगा, 2x। देखो अब लिमिट में कांस्टेंट बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है 2, इसको लिमिट से बाहर लिख दिया मैंने।
तो क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर लिख लो, तो 2 बाहर लिख लिया बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब लिमिट 1 बनाने के लिए क्या किया मैंने, डेनोमिनेटर में देखो क्या है x, लेकिन क्या आना चाहिए डेनोमिनेटर में 2x, तो डेनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, डिवाइड वाला 2 ऊपर इंटू में आ गया बेटा, तो क्या बन जाएगा लिमिट 2 साइन 2x अपॉन 2 का स्क्वायर 4, इसको लिमिट से बाहर ले लो। कांस्टेंट पे लिमिट का इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए कांस्टेंट को हम लिमिट से बाहर लिख सकते हैं बेटा। तो साइन 2x अपॉन 2x, ये लिमिट क्या बनेगी 1 का स्क्वायर भी 1, तो क्या वैल्यू आ गई 8। एफ ऑफ 0 भी क्या था बेटा 8, दोनों की वैल्यू क्या आ गई इक्वल, तो आपका फंक्शन कैसा बनेगा कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है, अब तो समझ में आ रही होंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, टेस्ट करना है कॉन्टिन्यूटी x इक्वल्स टू a, इस बार a के ऊपर ही चेक करना है बेटा। तो f ऑफ a क्या गिवन है क्वेश्चन में 0, लिमिट वाला पार्ट सोल्व करो, तो लिमिट x टेंड्स टू a f x,